आज की जुल्म की दास्तान है 15 साल रिजवाना की, जिसके ऊपर एक ऐसी खून आशाम शाम ढाई गई कि इस वक्त वो लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मैंने ऐसा इंसिडेंट अपनी आंखों में आज तक नहीं देखा। उसको पता नहीं कितने अरसे से मारा पीटा जा रहा था, उस पर जुल्म किए जा रहे थे, जिसका उससे बढ़कर बात यह है कि उसका ट्रीटमेंट तक नहीं हुआ। इसके जो पुराने जख्म थे, उसके जो पुराने वूंड्स हैं, वो कुछ हील हो चुके हैं और कुछ उसके न्यू है। उसके बाद उसकी बिल्कुल केयर नहीं की गई। 15 साल की एक बच्ची जो घर से दूर किसी पराये घर के अंदर काम करने के लिए गई है ना जी, सही है। उस बच्ची का क्या कसूर होगा? जैसे उसने सफाई ठीक से नहीं की होगी, ठीक है जी, कोई चीज खा ली होगी, नन्ही जान है सर, उसके जवाब में उस पे इस हद का जुल्म, और एक बार नहीं 3 महीने से जुल्म, ठीक है जी, और कोई उसका इलाज नहीं हो रहा, उसको मारा इस तरह से जा रहा है। कोई इंसान के साथ तो ये नहीं कर सकते, आप किसी जानवर के साथ भी करें इस तरह तो ये भी काबिल कबूल नहीं है। वो बच्ची कहती है कि मेरे ऊपर तशद्दुद हो, इसके साथ ना तो इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया और इसके ऊपर तशद्दुद भी होता रहा। उसके अलावा उसकी क्लीनलीनेस का भी ख्याल नहीं किया गया। और दूसरा जो उसकी इस टाइम मेल नॉरिश है, ये बताती है कि उसको खुराक भी प्रॉपर नहीं दी गई। तो मैं तो जी यही कहूंगा, ये पाकिस्तान जो है ना जी, ये अमीर का पाकिस्तान है। इसकी जगह पे, इस बच्ची की जगह पे किसी ब्यूरोक्रेट, ठीक है जी, किसी आला दर्जे के किसी भी इंसान के साथ, किसी आला दर्जे के जज के साथ, किसी भी के बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता तो आज ये अर्श हिल चुका होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। इस जमीन पर इंसान के ऊपर जुल्म की कई दास्तानें मौजूद हैं। आज की जुल्म की दास्तान है 15 साल रिजवाना की, जिसके ऊपर एक ऐसी खून आशाम शाम ढाई गई कि इस वक्त वो लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। डॉक्टरों की जो टीम है वो किस नतीजे पर पहुंची है, इस वक्त रिजवाना किस हाल में है और अगले जो 48 घंटे हैं वो रिजवाना की जिंदगी के लिए कितने अहम हैं, जो डॉक्टरों की टीम इसके ऊपर काम कर रही है उनसे भी बात करते हैं। और खास तौर पर जो YDA के जो मेंबरान, जो डॉक्टरों की टीम इस केस को देख रही है और बच्ची की क्योर के लिए पूरी कोशिश कर रही है, उनसे जरा बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। जनरल हॉस्पिटल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ YDA के प्रेसिडेंट डॉक्टर हसीब थिन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो रिजवाना बच्ची है उसकी कैफियत क्या है, और अब ये बताया गया कि आने वाले 48 घंटे बहुत अहम है। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, अभी भी उसकी जो हालत है वो तसल्ली बख्श नहीं है। उसकी जो लैब्स आए हैं वो भी तसल्ली बख्श नहीं है। उसमें जो बोर्ड बना हुआ है जिसका जो मुख्तलिफ प्रोफेसर साहबान उनको देख रहे हैं, तो उसके ऊपर डेली बेसिस पे वो मीटिंग भी कर रहे हैं। और उसमें ये है कि जो एक इन्फेक्शन मापने के लिए जो होता है TLC काउंट, वो उसका जो है ना रफ्ता नीचे आया, लेकिन अब भी वो तसल्ली बख्श लेवल पे नहीं पहुंचा। उसके अलावा उसके प्लेटलेट काउंट जो है ना वो भी नहीं बढ़ रहे। तो सेप्सिस की एक कंडीशन में है वो। बाकी उसकी जो सर्जरी के हैं, आर्थो के हैं, सारे वो भी देख रहे हैं। उसमें मैं बताता चलूँ कि उसके कुछ फ्रैक्चर भी हैं, जैसे नेज़ल बोन हो गया, अल्ना का फ्रैक्चर हो गया। बाकी जो मेल नॉरिश बहुत ज़्यादा बची है, तो उसके लिए भी जो है ना उनकी खुराक के लिए भी प्रॉपर एक बंदोबस्त किया गया है ताकि उसकी जो रिकवरी है वो बहुत जल्द हो सके। जिस तरह बेहिमाना तशद्दुद किया गया है, ये इस बच्ची के ऊपर जिस तरह की खून आशाम शाम ढाई गई है, क्या लगता है बीइंग अ डॉक्टर, आप रोज़ाना सैकड़ों मरीज़ों को देखते हैं और अब तक लाखों मरीज़ आपकी नज़रों से गुजरे होंगे, इस बच्ची को जब आप देखते हैं इस कंडीशन में, अल्लाह तो अल्लाह है सर, ऐसे क्या? मैंने मेरा जो तकरीबन कोई 7 से 8 साल हो गए हैं मुझे इस प्रैक्टिकली आए हुए इस फील्ड में, मैंने ऐसा इंसिडेंट्स अपनी आंखों में आज तक नहीं देखा। और ये एक सिंगल एक एपिसोड नहीं था उसके ऊपर तशद्दुद का। बेसिकली उसके जो ना पिछले 2-3 माह से मुसलसल उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था। ये बच्ची जो है ना, ये एक नेगलेक्टेड थी। इसके जो पुराने ज़ख्म थे, उसके जो पुराने वूंड्स हैं, वो कुछ हील हो चुके हैं और कुछ उसके न्यू है। उसके बाद उसकी बिल्कुल केयर नहीं की गई, जिसकी वजह से उसके ज़ख्म इतने ख़राब हो गए
तो वो अब इस कंडीशन में आई कि वो बच्ची इस टाइम सेप्सिस में है। अभी बच्ची थोड़ी थोड़ी कभी ऐसे होश में आती है, तो मैं अभी वहाँ पे गया था, तो मेरी उनसे बात भी हुई। तो अब इसके पीछे क्या स्टोरी है ये हमें नहीं पता कि वहाँ पे इसके साथ क्या होता रहा है, ये सारे इदारे तफ्तीश करेंगे। लेकिन वो बच्ची कहती है कि मेरे ऊपर तशद्दुद होता है। तो उस बेचारी को मे बी उसको उसके पेरेंट्स तक एक्सेस ना हो, लेकिन जो इस टाइम उसकी करंट सिचुएशन है वो हमें यही बताती है कि वहाँ पे इसके साथ ना तो इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया और इसके ऊपर तशद्दुद भी होता रहा। उसके अलावा उसकी क्लीनलीनेस का भी ख्याल नहीं किया गया। और दूसरा जो उसकी इस टाइम मेल नॉरिश है ये बताती है कि उसको खुराक भी प्रॉपर नहीं दी गई। YDA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जाजेब अकील मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त मेडिकल बोर्ड बैठा है। डॉक्टर साहब किस नतीजे पर पहुंचा है और ICU में इस वक्त किस तरह की सरगर्मियां हैं जो उस बच्ची के लिए की जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अली रजा साहब आपका और बोल्ड डिजिटल का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस मौके पे आके इनिशिएट लिया और उस बच्ची की आवाज़ बने। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा वो बच्ची इनिशियल अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट और MLC के बाद लाहौर जनरल हॉस्पिटल रेफर की गई थी। यहाँ पे आने के बाद हमने उसे ICU में एडमिट किया। उसकी कंडीशन को देख तो बच्ची की जो करंट सिचुएशन है उसका अगर अब हम सर से काउंट करते चलें तो उसकी सर की हड्डी टूटी हुई है, उसके अंदर टीयर है, फ्रैक्चर जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, सर के ऊपर एक बहुत बड़ा जख्म है। उसके अगर हम फेस को देखें तो उसकी आंखें सूजी हुई हैं, उसका नाक की हड्डी का फ्रैक्चर है, उसके होंठ कटे हुए हैं, गर्दन सूजी हुई है, पूरे जिस्म की हाथों की दोनों हड्डियां टूटी हुई हैं, दांत एक टूटा हुआ है। अगर इन शॉर्ट मैं कहूं तो ये एक दिन का जुल्म, एक दिन का जबर इसको आप नहीं कह सकते। उसको पता नहीं कितने अरसे से मारा पीटा जा रहा था, उस पर जुल्म किए जा रहे थे, जिसका उससे बढ़कर बात यह है कि उसका ट्रीटमेंट तक नहीं हुआ था। ठीक है जी, आप हो गए, मैं हो गया, ये दुनिया का कोई भी इंसान हो गया, बीइंग ह्यूमन बीइंग इस चीज की जितनी मुजम्मत करे कम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बीइंग डॉक्टर हम लोगों ने प्रॉपर एक बोर्ड बिठाया, हमारे बेस्ट सर्जन्स, बेस्ट डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं, उसका हर हाल से प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन करंटली इन सब के बावजूद भी बच्ची की हालत तशवीशनाक है। तो आने वाले 48 घंटे उसके लिए बहुत आम गर्दाने जा रहे हैं। और ये भी इस वक्त एक रिपोर्ट में अभी बताया गया कि उसको आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ घंटों के बाद उसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जाए। तो अगर बच्ची वेंटिलेटर पर जाती है तो फिर मतलब अली रजा भाई इसके अंदर ये है कि अभी जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि हालत तशवीशनाक है, हम उसके ब्लड सैंपल्स बार बार कराए जा रहे हैं। तो अभी करंटली भी जो उसके ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट आई है तो उसके अंदर इन्फेक्शन की मिकदार बहुत ज्यादा है। कहीं पे भी आपको चोट लगे, अगर उसका जल्दी से इलाज नहीं किया जाए तो वहाँ पे जरासीम चले जाते हैं, वो जरासीम खून में चले जाते हैं, खून से फेफड़ों में। अभी जो उसकी करंटली रिपोर्ट है उसके फेफड़ों में बिल्कुल कभी ये वाले फेफड़े से आवाज नहीं आ रही है, काम नहीं कर रहा है, कभी दूसरे फेफड़े से उसको चेस्ट इन्फेक्शन सीवियर हो गया है। ठीक है जी, क्योंकि फ्रैक्चर्स वगैरह ये चीजें तो अपने वक्त के साथ हील हो रही हैं। एक चीज इस केस के अंदर एक मुख्तलिफ हमें देखने को मिली है, डॉक्टर तो वैसे मसीहा होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर लोग आप सब वैसे केयर कर रहे हो, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो YDA है इन्होंने अपनी तरफ से अलग से उस बच्ची के लिए एक एक्टिविटी शुरू कर दी है ताकि उस बच्ची को वो प्रॉपर एक्स्ट्रा क्योर कर सके। तो YDA इस वक्त क्या करने जा रहे हैं खास तौर पर इस मजलूमा बच्ची के लिए? जी बिल्कुल, बीइंग पार्ट ऑफ YDA मैं ये फख्र से कह सकता हूँ कि हमारा ये एक बहुत बड़ा फरीजा है और हम अपना इसको फर्ज समझते हैं कि कोई भी डॉक्टर आए, कोई भी पेशेंट आए, किसी का कोई ताल्लुकदार हो नहीं हो, कॉमन इंसान हो, एक मरीज आए और इस तरह का जुल्म बेयर करके आए, तो हमने अपने डॉक्टर्स, अपने कम्युनिटी के डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट करके हम खुद भी, अब मैं भी ICU से होके आ रहा हूँ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम उसको इंटेंशन मिले, मैक्सिमम उसको केयर मिले, उसके इलाज में किसी चीज की कोई रुकावट ना है। इसके साथ साथ हम उनके अटेंडेंट जो लवाकिन है, उसकी बुजुर्ग वालदा है, दादी है, फूफो है, तो मासी है, उनको भी साथ में उनके खाने पीने का निज़ाम और उनकी रिहाइश के लिए ये चीजें, सारी चीजें हम देख रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे एंड के ऊपर पेशेंट के ट्रीटमेंट में किसी तरह का कोई भी कमी ना हो। डॉक्टर, कोई ऐसा सवाल जो बहुत अहम हो, मैं ना पूछ पाया हूँ और आप समझते हो कि ये मुझे उसको बताना चाहिए? जी बिल्कुल, देखें जी, ट्रीटमेंट वाइज मैंने आपको सारा बता दिया, हालात क्या हैं, लेकिन बीइंग ह्यूमन बीइंग, अगर आप इस इंसिडेंट को देखें ना तो लिटरली आपको रात को नींद नहीं आएगी। उस बच्ची की जगह खुद पे अपनी बच्ची को रख के देखेंगे, 15 साल की एक बच्ची जो घर से दूर किसी पराये घर के अंदर काम करने के लिए गई है ना जी, उस बच्ची का क्या कसूर होगा? जैसे उसने सफाई ठीक से नहीं की होगी, ठीक है जी, कोई चीज खा ली होगी, नन्ही जान है सर,
उसके जवाब में उस पे इस हद का जुल्म, और एक बार नहीं 3 महीने से जुल्म, ठीक है जी, और कोई उसका इलाज नहीं हो रहा, उसको मारा इस तरह से जा रहा है। कोई इंसान के साथ तो ये नहीं कर सकते, आप किसी जानवर के साथ भी करें इस तरह तो ये भी काबिल कबूल नहीं है। तो मैं तो जी यही कहूंगा, ये पाकिस्तान जो है ना जी, ये अमीर का पाकिस्तान है। इसकी जगह पे, इस बच्ची की जगह पे किसी ब्यूरोक्रेट, ठीक है जी, किसी आला दर्जे के किसी भी इंसान के साथ, किसी आला दर्जे के जज के साथ, किसी भी के बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता तो आज ये अर्श हिल चुका होता। लेकिन क्यों? वो एक गरीब की बच्ची है, उसका कोई पहुंचने वाला नहीं है, उसके माँ बाप गरीब हैं, दिहाड़ीदार हैं, तो इसलिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इनिशियल MLC हो गई है, जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है बच्ची, तो हमने तो अभी तक कोई ऐसा कोई वो नहीं हो कि फौरी इसका केस फाइल हुआ हो, उसके ऊपर कोई अर्जेंट रिस्पॉन्स आया हो, सजा जजा तो दूर की बात है जी। बिल्कुल जी, वी आर नोबडी टू एग्जिस्ट इन दिस कंट्री। और इस वक्त ये बच्ची जिस हालत में है और इसका खानदान जिस ट्रॉमा से गुजर रहा है, और ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे में ऐसा जो हौलनाक तशद्दुद है, ऐसा बेईमाना तशद्दुद है, और इस तरह की जो खून आशाम शामें हैं वो कॉमनली ढाई जाती हैं, लेकिन उनमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो मीडिया ट्रायल में आते हैं, जो सोशल मीडिया पर आते हैं, जो सोशल मीडिया सेंसेशन बनकर वायरल होते हैं, और उसके बाद फिर चश्मे फलक भी उस पर बात करता है, देखता है, फिर आप लोग भी उस पर कमेंट करते हैं। इस केस के हवाले से आपकी क्या राय है, और इस जैसे जो बाकी केसेस हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं उन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या इस केस में इस बच्ची के जो लवाहिकीन है या ये जो बच्ची है, इसको इसका जो हक है वो मिल पाएगा? क्या जो ये करने वाले लोग थे, वो जज साहब, उनकी बेगम, जितने भी किरदार इस केस के अंदर इन्वॉल्व थे, क्या उनकी पकड़ होगी, उनको करार वाकई सजा दी जाएगी या नहीं, या फिर ये केस भी उसी तरह लकलकाए लिसानी बनकर रह जाएगा? आज की जो सूरत हाल थी, जो अपडेट थी, वो हमने आप तक पहुंचाई। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।